दोस्तों, बिहार प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर के अंदर एक थाना आता है मुफस्सिरपुर, और यहीं पर एक गांव पड़ता है लघुनिया रघुकंठ। और इसी लघुनिया रघुकंठ के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति के परिवार में जो परिवार के मुखिया यानी टुनटुन झा और उनका एक बेटा है जिसका नाम सोनू झा है। सोनू झा की उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास है। सोनू झा की एक पत्नी है जिसका नाम है अस्मिता कुमारी। उम्र लगभग इसकी 27 साल के आसपास है। सोनू झा और अस्मिता कुमारी के टोटल 2 बच्चे हैं। एक बेटी जिसकी उम्र 6 साल के आसपास है और एक बेटा जिसकी उम्र 4 साल के आसपास है। सोनू झा जो है वो वैसे तो एक ई रिक्शा चलाता है, लेकिन ई रिक्शा चलाकर ये अपने परिवार का गुजर बसर तो करता है, लेकिन सोनू झा को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शराब पीने की भी आदत थी। और इसी शराब की वजह से सोनू झा और उसकी पत्नी अस्मिता कुमारी में आए दिन झगड़ा तकरार भी होता रहता है। दोस्तों, सोनू झा और उसकी पत्नी अस्मिता कुमारी के बीच में झगड़ा तकरार तो होता था, लेकिन आज के इस दौर में ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कौन सा घर होगा, ऐसा कौन सा परिवार होगा जिस परिवार में थोड़ा बहुत झगड़ा या फिर तकरार ना होती हो। सोनू झा के भी बीच में सब कुछ होता था। लेकिन सोनू झा की जो पत्नी थी अस्मिता कुमारी, जब भी वो अपने पति से झगड़ती थी तो उसके बाद में अपने दोनों बच्चों को लेकर वो मायके चले जाया करती थी। लेकिन सोनू झा भी काफ़ी ज़्यादा समझदार व्यक्ति था। वो किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को मनाकर घर वापस ले आया करता था। सोनू झा ये बहुत अच्छे से जानता था कि वो कम पढ़ा लिखा है और इसी वजह से उसे ई रिक्शा चलाना पड़ता है, और अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा होता तो कहीं अच्छी जगह जॉब करता। इसीलिए सोनू झा ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएगा, ताकि वो पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। और इसी के लिए जो सोनू झा होता है अपने दोनों बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराता है। ना कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने दोनों बच्चों का दाखिला कराता है, बल्कि अपने दोनों बच्चों की होम ट्यूशन भी लगाता है। और इस होम ट्यूशन के लिए उसने अपने घर से ही 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम हरिओम झा होता है उससे बातचीत की थी। दरअसल हरिओम झा जो कि 25 साल का एक व्यक्ति है और गांव के कई सारे बच्चों को वो कोचिंग पढ़ाता है। इसलिए जब सोनू झा हरिओम झा से ये बात करता है कि उसके बच्चों को भी कोचिंग पढ़ा दिया करो, तो जो हरिओम झा होता है वो भी तैयार हो जाता है। और उसके बाद से अक्सर ये दोपहर के बाद से जो सोनू झा था उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अक्सर उसके घर जाने लगता है। अब दोस्तों, जो सोनू झा था ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि चलो ठीक है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा चुके हैं, साथ के साथ उनकी होम ट्यूशन भी लग गई है। इसलिए जो सोनू झा होता है सुबह सुबह रात भर अपना ई रिक्शा चार्ज करता और सुबह सुबह ई रिक्शा चलाने के लिए निकल जाता, ताकि वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई के, उनके ट्यूशन के खर्चे के लिए पैसे कमा कर ला सके। इधर सोनू झा जब कभी भी अपना ई रिक्शा चलाने के लिए जाता तो शाम को अक्सर शराब पी के आ जाता। इस वजह से पति और पत्नी के बीच में नानुकर ये सारी चीज़ें होती रहती है। इधर ये जो हरिओम झा था ये लगातार सोनू झा के घर कोचिंग पढ़ाने आता और 1-2 घंटे के बाद कोचिंग पढ़ाकर निकल जाता। और ये जो सिलसिला होता है ये तकरीबन 3 महीने तक चलता है। 3 महीने तक वो उसके बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है, लेकिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते कब वो सोनू झा की पत्नी अस्मिता को कोचिंग पढ़ाने लगता है, इस बात की जानकारी तो अस्मिता को भी नहीं लगती। दरअसल हरिओम जब कभी भी सोनू झा के बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो कब उन बच्चों की माँ अस्मिता कुमारी के नज़दीक पहुंच जाता है ये तो हरिओम झा को भी पता नहीं चलता। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, मोहब्बत का इजहार होता है, और उसके बाद में ये दोनों सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में रिश्तों में बन जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्तों में तो बनते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी न सोनू झा के पिता जो होते हैं टुनटुन झा, न उनको लगती है न सोनू झा को लगती है, क्योंकि सोनू झा तो अपना ई रिक्शा चलाने के लिए निकल जाया करता था। उधर जो टुनटुन झा थे ये अक्सर गांव में रहा करते थे। बच्चे अभी छोटे थे तो बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बाद में जो अस्मिता कुमारी होती है ये हरिओम झा को लेकर अपने कमरे में बिंदास चली जाया करती थी और उससे अपने ही कमरे के अंदर बिना डरे बिना रुके जब चाहे जब मुलाकात कर लिया करती थी। दोस्तों, उसके बाद में ये जो मुलाकातों का सिलसिला था ये लगातार और 3 महीने तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 3 महीने का वक्त गुजरता है तो जो हरिओम झा था, जब ये सोनू झा की पत्नी जिसका नाम अस्मिता कुमारी था उसके साथ में उसके बेड पर होता है, तो उसी समय सोनू का जो 4 साल का बेटा था वो अपनी माँ को अपने ही टीचर के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद में जैसे ही शाम को उसके पिता सोनू झा घर पे आते हैं और उसी समय 4 साल का बेटा अपने पिता को सारी बात बता देता है। अब जैसे ही सोनू को ये बात पता चलती है तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है।
ना कि वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है, बल्कि सीधा हरिओम झा के घर पे भी पहुंचता है और हरिओम से जाकर ये कहता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे घर पे आने की ज़रूरत है और ना मेरे बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों उसके बाद में हरिओम जो था ये सोनू के घर जाना तो बंद कर देता है, और जब ये जाना बंद करता है तो कहीं ना कहीं हरिओम और अस्मिता ये दोनों एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इधर जब सोनू ने अपनी पत्नी के बारे में ये सारी चीज़ें सुनी थी तो उसने अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना भी शुरू कर दिया था और उसका बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन जब इन दोनों की मुलाकातें होती नहीं हैं तो उसके बाद में सोनू की जो पत्नी होती है अस्मिता और साथ के साथ उसका जो प्रेमी होता है हरिओम, ये दोनों एक बड़ी प्लानिंग करते हैं। दरअसल सोनू की जो पत्नी होती है अस्मिता, इसके घर में आगे और पीछे दो तरफ दरवाज़ा था। आगे की साइड ग्रिल भी लगा हुआ था और उस घर के अंदर अगर कोई आता तो ग्रिल खोलना पड़ता। इसलिए अस्मिता अब अपने प्रेमी को पीछे के रास्ते से घर में बुला लिया करती थी, क्योंकि जो सोनू था ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए देर रात तक काम किया करता था और इसी का फ़ायदा अस्मिता उठा रही थी। वो पीछे वाले कमरे से अपने प्रेमी को बुलाती और उससे मुलाकात कर लेती। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों छुपाए छुप नहीं पाती और होते करते ये बात अब गांव के अंदर फैलने लगती है। जब गांव के अंदर फैलती है तो इस बात की खबर सोनू के माँ और सोनू के पिता को भी लगती है। इसलिए सोनू के माँ और पिता दोनों हरिओम को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो इसका नतीजा बुरा होगा। लेकिन जो हरिओम था शायद उसको अस्मिता की आदत लग चुकी थी। अब दोस्तों इन दोनों को चाहे कोई कितनी भी समझाने की कोशिश कर रहा था, किसी की भी बात इनके जहन में आ नहीं रही थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है और इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 26 जुलाई साल 2025। और इसी 26 जुलाई साल 2025 को जो अस्मिता का बेटा था वो अपने ननिहाल गया हुआ था और अस्मिता की जो बेटी थी अस्मिता के सामने पास में ही थी और शाम का खाना खिल चुका था। अस्मिता के जो ससुर होते हैं खाना खाने के बाद में बरामदे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन जो अस्मिता के पति सोनू थे वो अभी तक ई रिक्शा चला कर नहीं आए थे। इसलिए अस्मिता अपनी बेटी के साथ में अपने पति का इंतज़ार तो करती है, लेकिन इंतज़ार करते करते कब उसकी आँख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और जैसे ही अगले दिन सुबह को अस्मिता की आंख खुलती है और घर के अंदर का जो दृश्य होता है उसे देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल घर के ही कमरे के अंदर जो उसका पति सोनू है ये बेसुध हालत में पड़ा हुआ है और उसके हाथ पर एक तार बंधा हुआ है या फिर उसके हाथ से जकड़ा हुआ है और वो जो तार है वो सीधा सीधा बिजली के बोर्ड में जाके लगा हुआ है। यानी बात साफ थी कि जो अस्मिता के पति सोनू थे उनको करंट लग चुका था और जिसकी वजह से मौके पे ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही अस्मिता जोर जोर से चिल्लाती है तो अस्मिता की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे ही अस्मिता के जो ससुर होते हैं यानी सोनू के जो पिता होते हैं टुनटुन झा, जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं तो वो डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि अस्मिता लोगों से ये कह रही थी कि उसके पति की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। रात को मैं तो सो गई थी, न जाने उसके पति किस टाइम आए और किस टाइम वो सोने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय उनकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई। लेकिन जो सोनू के पिता टुनटुन झा होते हैं उनको ये मौत में कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध दिखाई पड़ता है, इसलिए वो इस बात की जानकारी सीधा पुलिस को दे देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस भी जब उस कमरे को बहुत ही बारीकी से चेक करती है तो पुलिस को भी लग जाता है कि यहाँ पर जो अस्मिता है वो झूठ बोल रही है। दरअसल जिस तरीके से ये डेड बॉडी डाली गई थी और जिस तरीके से करंट लगकर मौत दिखाने की कोशिश की गई थी वो महज एक षड्यंत्र था, इसलिए पुलिस भी समझ जाती है, डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि सोनू झा का कत्ल करने से पहले उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है। अब चूंकि चीज़ें साफ थी, जो पत्नी है वो झूठ बोल रही है और घर के अंदर इस तरीके से मार मार कर हत्या की गई है, मामला साफ था कि मामला मर्डर का मामला है। इसलिए पुलिस जो थी वो अस्मिता को अरेस्ट कर लेती है। अस्मिता को अरेस्ट करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके पहुंचती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में अस्मिता से पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर तक जब अस्मिता से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर के बाद में ही जो अस्मिता होती है ये पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अस्मिता बताती है कि वो अपनी पत्नी, पति और अपने बच्चों के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही थी कि उसी बीच में जो हरिओम झा होता है ये उसके बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए आता है। जब कोचिंग पढ़ाने के लिए आता है तो उससे नज़दीकियाँ बनती हैं और इस बात की जानकारी उसके पति को लग जाती है। अब उसके पति ने उसका मिलना जुलना सब कुछ बंद कर रखा था, इसलिए मैंने अपने प्रेमी हरिओम झा को पीछे के दरवाजे से घर में बुलाना शुरू कर दिया था और 26 जुलाई साल 2025 को भी ऐसा ही हुआ था। उसके पति जो थे वो ई रिक्शा चलाने के लिए गए हुए थे, बेटा जो था वो अपनी ननिहाल गया हुआ था और जो ससुर थे वो खाना खाकर बाहर सोने के लिए चले गए थे और इसी बीच में मैंने अपने प्रेमी हरिओम झा को पीछे वाले दरवाजे से बुला लिया था।
उसके बाद में हरिओम झा और ये जो अस्मिता थी ये बेड पर इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि लगभग रात के 1 बजे के आसपास जो सोनू होता है ये घर के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही सोनू घर के अंदर आकर अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में उसके प्रेमी के साथ देखता है तो वो दोनों लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। अब जैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू करता है तो हरिओम एक डंडा लाता है उठाकर और उसके बाद में सोनू की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है और मौके पे ही सोनू की मौत हो जाती है। जब सोनू की मौत हो जाती है तो उनको समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, इसलिए ये लोग डेड बॉडी को वहीं छोड़ते हैं और लगभग 3 से 4 घंटे तक फिर बेड पर एक दूसरे के साथ में मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद में सुबह के टाइम प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक एक तार बोर्ड के अंदर लगाते हैं और उसके हाथ में करंट छोड़ देते हैं। और जो हरिओम होता है वो इस अस्मिता से कहता है कि सुबह सुबह तुम नाटक कर लेना, कहना कि मेरे पति की करंट लगने की वजह से मौत हुई है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अस्मिता इसी तरीके से नाटक करती है, लेकिन यहाँ पर टुनटुन झा को कहीं ना कहीं अपनी बहू के ऊपर शक हो जाता है और वो इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है और इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया, एक शख्स जो अपने 2 बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा था, वो अब इस दुनिया से जा चुका है और जो अस्मिता है वो अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि उन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है और अब वो पूरी ज़िंदगी अनाथों की तरह गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।